पूरा गांव इस महिला को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल रहे थे क्योंकि वह एक डायन थी जिसका नाम गंगू था। गंगू को जादू टोने में महारत हासिल थी। वह जानवरों की बलि देकर काली शक्तियों की पूजा करती थी। एक दिन गांव वालों ने गंगू को तंत्र मंत्र करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और खुद को बचाने के लिए उसे मोहल्ले से बाहर निकाल दिया। गंगू रोती हुई गाँव से चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आराध्य से कहने लगी, मैंने तुम्हारी इतनी साधना की, फिर भी तुमने मुझे नहीं बचाया। अब तुम मुझे और अधिक शक्ति दो ताकि मैं अपने अपमान का बदला गांव वालों को बर्बाद करके ले सकूं। अगले दिन गंगू उसी घर में लौट आई जहां वह पहले रहती थी। उसने कहा कि वह अपना कुछ सामान लेने आई है जो यहीं छूट गया था। घर में घुसकर वह एक कमरे में गई और एक गुड़िया पर तंत्र मंत्र करने लगी। दरअसल उसने कुछ महीने पहले ही धमकी दी थी, अगर मुझे इस घर से निकाला गया तो मैं इस घर को श्मशान बना दूंगी। वह काली शक्तियों का आह्वान करने में लीन थी। तभी घर का मालिक बाहर से आ गया और उसकी पूजा में विघ्न डाल दिया। इससे क्रोधित डायन ने श्राप देते हुए कहा, आज के बाद तुम्हारी बेटी कभी सुखी नहीं रहेगी, वह हर दिन तड़प तड़प कर मरेगी। ये तीनों बहनें एक रस्म अदा कर रही थीं ताकि इस घर में रहने वाली आत्मा को सामने लाया जा सके। उनका मानना था कि पूरी श्रद्धा के साथ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद कौड़ी फेंकनी होती है। जिस किसी का नाम कौड़ी पर आता समझ लिया जाता कि वह आत्मा उनके आसपास मौजूद है। दरअसल 25 साल पहले इसी कमरे में गंगू अपनी तंत्र विद्या के जरिए काली शक्तियों का आह्वान करती थी और दिन ब दिन खुद को और शक्तिशाली बनाती जा रही थी। गंगू को तो घर वालों ने भगा दिया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस कमरे में थी। जब राधा ने सच्चे मन से उसे बुलाया तो गंगू की आत्मा उसके शरीर में समा गई। यह देखकर राधा की बहनें घबरा गईं और उन्होंने सारी घटना राधा की माँ को बता दी। गंगू के खौफ से डरी राधा की माँ ने घर के शुद्धिकरण के लिए एक पंडित को बुलाया। पंडित ने घर में गंगा जल का छिड़काव किया और इसके बाद राधा को आशीर्वाद देकर एक पवित्र धागा हाथ में बांधने दिया ताकि बुरी शक्ति से राधा बची रहे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि गंगू की आत्मा अब उस गुड़िया में जा चुकी थी जिसमें कभी गंगू ने काला जादू किया था। अब गंगू की आत्मा उस गुड़िया के जरिए राधा को नियंत्रित कर रही थी और इस घर में वापस आकर अपने अपमान का बदला ले रही थी। लिंडा एक तस्वीर को देखते देखते सो जाती है। जब लिंडा की नींद खुली तो वो खुद को नर्क में पाती है जहां उसे चारों तरफ से बुरी आत्माओं ने पकड़ रखा था। तभी झाड़ियों से उसकी दोस्त वीणा आती है और उसे मार देती है। डर के मारे उसकी नींद खुल गई। दरअसल लिंडा और वीणा बहुत अच्छी दोस्त थीं। वीणा बहुत खूबसूरत थी जिसके कारण एक बदमाश उसका पीछा करता था और उसे आते जाते परेशान करता था। स्कूल की कुछ लड़कियां भी उससे जलती थीं। उन्होंने वीणा के बालों में च्युइंग गम चिपका दिया ताकि उसका मॉडल बनने का सपना टूट जाए। वीणा बड़ी होकर मॉडल बनना चाहती थी और इसके लिए वह जी तोड़ मेहनत भी करती थी। अगले दिन मौका पाकर उस बदमाश ने वीणा को पकड़ लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। परेशान होकर वीणा ने उसके मुंह पर थूक दिया और वहां से भाग निकली। इस बात से गुस्साए बदमाश और उसके दोस्तों ने एक रात वीणा के सिर पर प्रहार कर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे सड़क पर छोड़ दिया ताकि यह हादसा पुलिस को दुर्घटना लगे। पुलिस ने भी इसे लापरवाही में हुई दुर्घटना मानकर जांच बंद कर दी। इधर वीणा के परिवार वालों ने उसकी लाश को दफना दिया, लेकिन वीणा की आत्मा को आज भी शांति नहीं मिली थी। रात के समय एक अकेली लड़की शादी की खरीदारी करके लौट रही थी। तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी। दरअसल इस शहर में एक साइको किलर सक्रिय था जो हर शादी होने वाली दुल्हन का अपहरण करके उसकी हत्या कर देता था। शहर में हो रही इन अप्रिय घटनाओं के कारण पूरे शहर में डर का माहौल था। इसीलिए पुलिस ने सभी संदिग्ध आरोपियों को पुलिस स्टेशन बुलाया और मामले को सुलझाने के लिए जितेंद्र नामक व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाकर फाइल बंद कर दी। अगले दिन शहर में एक न्यूज रिपोर्टर की शादी होने वाली थी। हत्यारे को शादी की भनक मिलते ही उसने लड़की का अपहरण कर लिया और उसे कार की डिक्की में छिपा दिया। वह वहां से भागने ही वाला था कि पुलिस ने उसे देख लिया। पुलिस उसे पकड़ने ही वाली थी कि तभी हत्यारे ने अपनी काली शक्ति से पुलिस को भ्रमित कर दिया और पुलिस को बेरहमी से पीटकर कुचलते हुए वहां से भाग गया। जैसे ही यह खबर पुलिस को पता चली, उच्च अधिकारियों ने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी। लेकिन फिर भी हत्यारा उस लड़की को छिपाकर अपने अड्डे पर ले गया और उसे अपनी सच्चाई बता दी।